हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, जो आपके आर्मी के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इनको दोस्तों तैयार कर लेंगे। आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिएगा क्वेश्चन को और समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपका, निम्न में से नवीकरण संसाधन है। नवीकरण का मतलब होता है दोस्तों आपका रिन्यूएबल, अर्थात जिसका आप दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा होगा, कोयला होगा, पेट्रोल होगा, कोई नहीं। इनमें दोस्तों आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा का आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन नहीं है। प्राकृतिक मतलब जो आपका सीधा हमें दोस्तों प्रकृति से प्राप्त होता है उसे आप प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। इनमें से कौन नहीं है, मृदा होगा, वायु होगा, जल होगा, विद्युत धारा होगा। इनमें विद्युत धारा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि विद्युत धारा मैकेनिकल है, मानव के द्वारा बनाई गई होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जल संरक्षण का एक तरीका नहीं है। इनमें से कौन सा वाला दोस्तों जल को संरक्षित करने का एक सही तरीका नहीं है, आपको बताना है। जल रिसाव को कम करना, या फिर स्प्रिंकलरों का प्रयोग, या फिर धरातल वनस्पति विहीन होने से बचाना, या वृक्षों को काटना। दोस्तों यहाँ पर देखिए वृक्षों को काटना एक सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि जल को संरक्षित करने के लिए दोस्तों हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बी में एक आया है दोस्तों, स्प्रिंकलरों प्रयोग। तो ये दोस्तों आपका जल को संरक्षित करने का एक तरीका होता है दोस्तों, मेथड होती है। अगला यहाँ पर देखिए, वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड कब लौटा। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों, ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर था। और गवर्नर कब बना दोस्तों, 1773 में। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको आप याद रखेंगे कि प्रथम जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। अभी दोस्तों इंग्लैंड कब लौटा आपको बताना है। ये दोस्तों 1785 में इंग्लैंड लौटा था, क्योंकि इसके चरित्र पर, इसके कार्य पर शंका की गई थी और बाद में इस पर मुकदमा भी इंग्लैंड में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान 1782 में कहाँ का राजा बना। ये दोस्तों देवगढ़ के, दिल्ली के, मैसूर के, हैदराबाद के, ये मैसूर के दोस्तों राजा बने। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काजी का अर्थ क्या होता है। काजी दोस्तों एक शब्दावली है जो पुराने समय में मुगल काल में प्रयोग में आती थी। तो इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। न्यायाधीश होगा, सेनापति होगा, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसका मतलब होता है दोस्तों न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी। बक्सर की लड़ाई हुई थी जो दोस्तों उसमें किसकी हार हुई थी, अकबर की, इब्राहिम लोदी की, मीर कासिम की, या अंग्रेज़ों की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह युद्ध हुआ था अंग्रेज़ी कंपनी और नवाबों के बीच में। नवाबों में मुख्य रूप से था दोस्तों मीर कासिम। तो मीर कासिम की आप हार में टिक कर देंगे और अंग्रेज़ों की दोस्तों जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विलय नीति की शुरुआत किसने की थी। विलय नीति का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग नामों से आता है। एक विलय नीति से आएगा, दूसरा नाम आपका होता है दोस्तों व्यवगत का सिद्धांत। व्यवगत का सिद्धांत भी आता है इसका नाम। और कभी आता है इंग्लिश में दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आप याद रखेंगे सभी को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम से भी आपका आता है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड कैनिंग ने, या कोई नहीं। ये दोस्तों की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और उसके तहत क्या था दोस्तों, ये आपका शुरू किया गया था 1848 से लेके 56 तक। और इसके तहत क्या था, इसमें यहाँ पर देखिए जिनकी भी बेनाम संपत्ति है या फिर जिनके कोई वारिस नहीं हैं और उनकी संपत्ति बची है, तो उस संपत्ति को दोस्तों जो कंपनी थी, कंपनी अपने तहत अपने अधिकृत कर लेती थी, अर्थात अपने अधिकार में ले लेती थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ये आपकी 1761 में, या 65 में, या 1526 में, या 1556 में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 1761 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और 26 में दोस्तों प्रथम हुई थी और 56 में आपकी द्वितीय हुई थी। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यह किसके मध्य में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो आपकी 1651 में यहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों, कौन से वाली नदी के किनारे में शुरू की गई आपको बताना है। यमुना नदी, या कावेरी नदी, या हुगली नदी, या कोई नहीं, या गंगा नदी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हुगली नदी के किनारे में शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत के लिए दोस्तों समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने, या ह्वेनसांग ने, या फाहियान ने, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वास्को डी गामा हो जाएंगे, इन्होंने दोस्तों की थी। और ये थे कहाँ के, पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो आपकी 1600 में हुई थी, कहाँ पर हुई। ये दोस्तों लंदन में हुई थी, या गोवा में, या दिल्ली में, या कोलकाता में। ये दोस्तों लंदन में, सूरत में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यहीं से दोस्तों शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको शक्तिशाली लगा के दिया है, तो आपको ध्यान देना है। अंतिम मुगल शासक अलग है और आपका शक्तिशाली अलग है। तो बाबर होगा, औरंगजेब होगा, मोहम्मद शाह होगा, जहांगीर होगा। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए औरंगजेब अंतिम रहा दोस्तों लगभग। उसके बाद में लगभग जो भी रहे वो
इतने शक्तिशाली नहीं थे। और इनमें दोस्तों आपका जो यदि आपका केवल अंतिम आता है तो आखिरी दोस्तों होंगे मोहम्मद शाह ज़फ़र। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जो आपके अंतिम थे दोस्तों, इनको अंग्रेज़ों ने गुलाम बना के बर्मा भेज दिया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत रेड्स की जंग से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? ये प्लासी में, या मैसूर, या पानीपत, या अमृतसर। ये दोस्तों प्लासी के युद्ध से हुई थी। वहाँ से जीत से ही दोस्तों बंगाल पर इनका आधिपत्य हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना जो आपकी 1901 में हुई थी, किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, जिनको दोस्तों गुरुदेव की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम मतलब दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान हुआ, ये कब लागू हुआ दोस्तों? 1835 में, या 1847 में, या 1850 में, या 57 में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 1835 में हुआ था। कल आपको एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों हमने कि जो भारत का प्रथम गवर्नर था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बेंटिंग के ही काल में दोस्तों ये हुआ था, क्योंकि बेंटिंग का जो काल था वो था आपका 1832 से लेकर दोस्तों 35 तक। तो 1835 में उसी ने दोस्तों इस पर हस्ताक्षर किया था, उसी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुलामगिरी जो आपकी 1873 में छपी थी पुस्तक किसने लिखी? ये महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फुले ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए महान समाज सुधारक और दार्शनिक लेखक कह सकते हैं आप दोस्तों ज्योतिबा फुले, तो इनके द्वारा रची गई किताब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार किसने किया? बिजली और विद्युत चुंबक के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? माइकल फेराडे, हेनरी बेकुरल, मार्कोनी, रॉन्जन। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए माइकल फेराडे को जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। हेनरी बेकुरल ने दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, मार्कोनी ने रेडियो की, और रॉन्जन ने एक्सरे की खोज की। तो इनको भी दोस्तों आप याद कर लें। तो ये थे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। इनको आप तैयार कर लें दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में आने पर इनको आप आसानी से कर पाएँ। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स। और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।